देश में चमार की शादी, डोम की शादी, मेहतर की शादी ब्राह्मण से होती है क्या? तो फिर हिंदू कैसे है? अगर दोनों हिंदू है तो दोनों की शादी होगी ना आपस में, रोटी बेटी का रिश्ता होगा ना। तो चमार और ब्राह्मण से रोटी बेटी का रिश्ता हो नहीं रहा है। अब सावरकर के नाम पे संसद भवन का नाम रख देंगे, कैसे संभव है? अगर नाम रखा जाना है तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा जाना चाहिए। सवाल है ना कि रखा जाना है कि नहीं। अगर रखा जाना, मैं तो सर लगा रहा हूँ, अगर रखा जाना, इन्होंने दिन तो चुन लिया है सावरकर के जन्मदिन का, तो इन पे आशंका तो होगी। द्रौपदी मुर्मू हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, वो आदिवासी महिला हैं, तो ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, या औरत को नरक का द्वार कहने वाले लोग हैं। कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई आदिवासी महिला संसद भवन का राष्ट्रपति तो बनाए ना उनको? नहीं, अभी संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराएंगे ना। राष्ट्रपति बनाने के पीछे दूसरा कारण होता है, उनको ऐसा आदमी चाहिए जो कि कुछ न बोले, बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। कि मोदी जी तो इस लेवल पे प्रचार मंत्री हैं, उनको आप शौचालय का उद्घाटन करने बुला लीजिए तो वो झोला उठा के नया कपड़ा पहन के चले आएंगे शौचालय का उद्घाटन करने। जमीन से जुड़े हुए हैं, किसी भी काम के लिए प्रधानमंत्री हमेशा खड़े रहते हैं, और जैसा कि वो कहते भी 18-18 घंटे तो मैं काम ही करता हूँ। मोदी जी से तो इस देश की जनता गुहार लगा रही है, भैया आप छोड़ दीजिए। आपने 18 घंटा काम किया, देश की जीडीपी गर्त में चली गई। पिछले 48 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं था। किसान सड़क पे आ गया, छात्र नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है, आदिवासी परेशान है, छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले परेशान हैं। लाश जलाने जाते हैं जात देखकर। अच्छा, सरनेम पैदा हुआ, सरनेम मिलता है जाति का। शादी करते हैं जाति देखकर, रिश्तेदारी करते हैं जाति देखकर, किराए पर मकान खोजते हैं जाति देखकर। यह देश नहीं है। इन जातिवादियों ने देश को पागलखाना बना रखा। हिंदू टोला भी थोड़ा बड़ा हो गया, एक हिंदू मोहल्ला, अच्छा मोहल्ला, हिंदू कॉलोनी, 10 घर की कॉलोनी बनाकर दिखा दें, जिसमें कोई यादव नहीं होगा, कोई पासवान नहीं होगा, कोई जाटव, चमार, खटीक, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, बनिया, बैश्य, जायसवाल, कोयरी, कुर्मी, तेली, पासी कोई नहीं होगा। एक ऐसा हिंदू कॉलोनी बनाकर दिखा दें। जिस दिन दिखा देंगे ऐसा एक हिंदू कॉलोनी मोहल्ला बनाकर, हम लोग मान लेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। प्रधानमंत्री का सपनों का प्रोजेक्ट यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जब उसको बनाने की बात की गई थी तो काफ़ी बवाल देश में मच गया था कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई इतने पैसे खर्च करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन पैसों को यदि शोषित, पिछड़े, वंचित लोगों में लगा देते तो शायद देश आगे बढ़ जाता। ये सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करने वाले हैं। ओम बिरला स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है कि वो आएँ और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें। पर उससे पहले कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है संयोगवश कि वीर सावरकर का जन्मदिवस आ रहा है, इसलिए शायद इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस पूरे मामले? अब बताइए, 28 मई को जो है जन्मदिन है सावरकर का। वीर काहे का मुझे शब्द पे ही आपत्ति है। जो 14 बार अंग्रेजों से माफी मांगे वो किस बात का वीर है? तो संघ वाले बताएंगे, बीजेपी वाले। बहरहाल इनको बहुत जल्दबाजी है। जल्दबाजी मोदी जी को इसलिए है उद्घाटन करने की, इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू यही है, जल्दबाजी इसलिए है मोदी जी को क्योंकि इस देश की 90% आबादी जो SC ST OBC की आबादी है, ये लोग चाहते हैं कि नई संसद भवन का नाम, सेंट्रल विस्टा का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, जो सबसे उपयुक्त भी है और सबसे एलिजिबल भी है, वही होना भी चाहिए। यह मांग पूरे देश में जोर पकड़ रहा है। हम लोग लगातार 2.5-3 साल से इसको लेकर कई कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों में जन जागरण कर रहे हैं, और पूरे देश से अब यह मांग उठ रही है कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, उसकी भी काट करनी है। अब सावरकर 14 बार माफी मांग चुके हैं, उस बात को भी झूठलाना है, महान भी साबित करना है माफी वीर को। वीर लगाना है तो उसके पहले माफी लगाना होगा, उत्सर्ग। तो इसलिए इन्होंने 28 का दिन चुना है। दूसरी जो बात अंदर खाने से हमें पता चली थी, नई संसद भवन का नाम ये लोग सावरकर के नाम पे कर सकते हैं, इसलिए इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। पहला पहलू ये है, हम लोग चाहते हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे। दूसरा पहलू ये है कि अगर संसद भवन का नाम
किसी नाम पे रखा जाए बाबा साहब का, और दूसरा पहलू ये है कि उसका उद्घाटन करने का अधिकार या तो लोकसभा अध्यक्ष करें सदन के, या फिर राष्ट्रपति सबसे उपयुक्त हैं। और द्रौपदी मुर्मू से उपयुक्त कोई हो नहीं सकता जो इस संसद भवन का उद्घाटन करे। इसके भी दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि चूंकि द्रौपदी मुर्मू हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी वो आदिवासी महिला हैं, तो ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये औरत को नरक का द्वार कहने वाले लोग हैं। कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई आदिवासी महिला संसद भवन का राष्ट्रपति तो बनाए ना उनको? नहीं, अभी संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराएंगे ना। राष्ट्रपति बनाने के पीछे दूसरा कारण होता है, उनको ऐसा आदमी चाहिए जो कि कुछ न बोले, बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। और यहाँ उद्घाटन करना है, इनके लिए बड़ा पवित्र काम है। पहली बार तो कोई ढंग का कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है मोदी जी ने, तो उसका उद्घाटन वो किसी आदिवासी राष्ट्रपति से, आदिवासी महिला से कराएंगे, ये मुझे नहीं लगता है उनके शास्त्रों के अनुकूल है। मैं उनके शास्त्रों के अनुकूल तो कम से कम नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति जैसे तमाम ग्रंथों में औरत को ये लोग नरक का द्वार बताते हैं, जबकि हम लोगों का मानना है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हम लोग फॉलोअर हैं, हम लोग उनके सिद्धांत को मानते हैं और मानते हैं कि महिलाओं को समुचित सम्मान मिले। जो इसका आखिरी पहलू है तनु, वो ये है कि मोदी जी तो इस लेवल पे प्रचार मंत्री हैं, उनको आप शौचालय का उद्घाटन करने बुला लीजिए तो वो झोला उठा के नया कपड़ा पहन के चले आएंगे शौचालय का उद्घाटन करने। जमीन से जुड़े हुए हैं, किसी भी काम के लिए प्रधानमंत्री हमेशा खड़े रहते हैं, और जैसा कि वो कहते भी 18-18 घंटे तो मैं काम ही करता हूँ। मोदी जी से तो इस देश की जनता गुहार लगा रही है, भैया आप छोड़ दीजिए, आपने 18 घंटा काम किया, देश की जीडीपी गर्त में चली गई। पिछले 48 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं था, किसान सड़क पे आ गया, छात्र नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है, आदिवासी परेशान है, छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले परेशान हैं। अब तो रहम करिए, 18 घंटा काम करना बंद कर दीजिए। पूरे देश को गर्त में धकेल दिया 18 घंटे काम करके। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, जैसे राज्यों के नाम बदले भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, आप भी तो वही बात कर रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भीमराव अंबेडकर के नाम पे नाम रख दिया, फिर फर्क क्या रह गया दोनों में? बहुत फर्क है। अब सावरकर के नाम पे संसद भवन का नाम रख देंगे, कैसे संभव है? अगर नाम रखा जाना है तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा जाना चाहिए। सवाल है ना कि रखा जाना है कि नहीं। अगर रखा जाना, मैं तो सर लगा रहा हूं, अगर रखा जाना, इन्होंने दिन तो चुन लिया है सावरकर के जन्मदिन का, तो इन पे आशंका तो होगी। इन्होंने आज तक अपना कुछ बनाया नहीं, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया, सड़कों का नाम बदल देते हैं, शहर का नाम बदल देते हैं। जब दूसरों के बनाए हुए जगह का नाम बदल दे रहे हैं, अपना पहली बार बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ही कि छोड़ देंगे। इनके प्रवृत्ति के अनुसार हमारा आकलन है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सावरकर के नाम पर नहीं चलेगा। अगर सावरकर के नाम पे वो रखते हैं संसद भवन का नाम, तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 से बड़ी क्रांति हो जाएगी। संसद भवन का नाम अगर रखा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा जाना चाहिए। कहा जाता है सावरकर ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए काफ़ी काम किए हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र की आज मांग की जा रही है तो आप उससे सहमति रखते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं। पहले जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से तनु, मैं मोहन भागवत से लेके गिरिराज किशोर और नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक को चैलेंज करता हूं कि आप लोग, और बागेश्वर भी आजकल आ गया है, आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक हिंदू गांव, छोड़िए गांव तो बड़ा होता है, एक हिंदू टोला भी थोड़ा बड़ा हो गया, एक हिंदू मोहल्ला, अच्छा मोहल्ला, हिंदू कॉलोनी, 10 घर की कॉलोनी बनाकर दिखा दें, जिसमें कोई यादव नहीं होगा, कोई पासवान नहीं होगा, कोई जाटव, चमार, खटीक, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, बनिया, बैश्य, जायसवाल, कोयरी, कुर्मी, तेली, पासी कोई नहीं होगा। एक ऐसा हिंदू कॉलोनी बनाकर दिखा दें। जिस दिन दिखा देंगे ऐसा एक हिंदू कॉलोनी मोहल्ला बनाकर, हम लोग मान लेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सारी जातियों को अलग रखते हैं हिंदू से? नहीं, हम रखने वाले कौन होते हैं? अगर ये सभी जातियां हिंदू हैं, आप ही बताइए तनु, इस देश में चमार की शादी, डोम की शादी, मेहतर की शादी ब्राह्मण से होती है क्या?
तो फिर हिंदू कैसे है? अगर दोनों हिंदू है तो दोनों की शादी होगी ना आपस में, रोटी बेटी का रिश्ता होगा ना। तो चमार और ब्राह्मण से रोटी बेटी का रिश्ता हो नहीं रहा है और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, मतलब हिंदू जात पात इस है। देश से खत्म नहीं, जात पात पे वोट भी पड़ते हैं, आपको भी पता है कि कास्टिज्म चाहे हम कितनी भी बात कर ले, लेकिन कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है वोटिंग का, मानते हैं आप? वोटिंग छोड़िए, सब कुछ का यहाँ लोग लाश जलाने जाते हैं जात देखकर। अच्छा, सरनेम पैदा हुआ, सरनेम मिलता है जाति का, शादी करते हैं जाति देखकर, रिश्तेदारी करते हैं जाति देखकर, किराए पर मकान खोजते हैं जाति देखकर। यह देश नहीं है। इन जातिवादियों ने देश को पागलखाना बना रखा है। जातियों के गिरोह बसते हैं इस देश में, जातियों के नाम पर गांव होते हैं, पंडित टोला, मोहल्ला होता है, कुम्हार मोहल्ला। ये देश है, ये देश है। ये पागलपन जिस देश में हो जाति के नाम पर, देश है। कहते हैं हिंदू, जाति पर बात करें ना, पहले जाति तो तोड़ो, रोटी बेटी का रिश्ता तो करो। जिनको हिंदू कहते हो उनका आपस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो स्वघोषित रूप से इस देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, क्यों नहीं सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाता है? चलाए। एक दलित की शादी होगी, डोम की शादी होगी, मेहतर वाल्मीकि की शादी होगी राजपूत ठाकुर से, चलाए कार्यक्रम, सभी हिंदू है। तो देखिए, देश में सिर्फ जाति पर ही नहीं बल्कि धर्म पर भी दंगे होते हैं। और एक द केरला स्टोरी मूवी कर्नाटक चुनाव से पहले रिलीज की गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो एक एजेंडा मूवी है जिसमें मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो पिक्चर में दिखाया गया है वो वाकई असलियत है? क्या मानते हैं आप, जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है वो एक हकीकत है? क्या ऐसा होता है देश में? देखिए, बहुत ही बेवकूफ़ाना और बाहियात बात है। 32,000 लड़कियों को ले गया, सीरिया में दफना दिया गया। भाई, मूर्खता की भी हद होती है। ये तो इतनी बड़ी मूर्खता है। और फिल्म को लेकर इतना बहस, प्रधानमंत्री फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं। क्यों? इस देश में महंगाई पे चर्चा करें, गिरती हुई जीडीपी पे चर्चा करें, किसान सड़क पे हैं उसकी चर्चा करें, पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी 1 महीने से, उस पर चर्चा करें? उस पर चर्चा नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय कितने बनाए उस पर बात करिए, एम्स जैसे कितने अस्पताल बनाए उस पर बात करिए, औद्योगिकरण देश में कितना हुआ, रोजगार के अवसर कितने पैदा हुए उस पर बात करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आप फिल्म के प्रचारक हैं? तो इस देश में अभी एक मूर्खताओं का दौर है, ये चल रहा है। हम लोगों को लगता है ये दौर भी गुजर जाएगा। मूर्खताएं हैं और इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए, बहस मुद्दों पर हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी वो मुद्दे वाकई कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से द केरला स्टोरी के प्रचारक बने हुए हैं और स्मृति ईरानी जैसे बड़े बड़े नेता जब उस पिक्चर को देख कर आते हैं और माउथ पब्लिसिटी करते हैं तो वाकई जनता के बीच एक गलत मैसेज जाता है। और जिस तरीके से केरला स्टोरी लगातार देश भर में चल रही है, सवाल ये है कि जो भी उसके अंदर हुआ है क्या वो सही है, क्या इस स्टोरी पर बैन लगना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल आज है। नमस्कार।